नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जतिन टेक एकेडमी में, जहां आप सीखते हैं एमएस एक्सेल के कुछ इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल फीचर्स के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के एक बहुत ही पावरफुल फीचर के बारे में, कस्टम फॉर्मेटिंग। तो ये फीचर आपके एक्सेल डेटा को और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल और यूजर फ्रेंडली बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कस्टम फॉर्मेटिंग होता क्या है। जैसा कि आपको पता होगा, एक्सेल में हम जो है फॉर्मेट सेल का यूज करते हैं नंबर या टेक्स्ट को यूजली अट्रैक्टिव बनाने के लिए। लेकिन कस्टम फॉर्मेटिंग एक और स्टेप आगे जाता है। इसके जरिए हम अपने नंबर, डेट या टेक्स्ट टेक्स्ट के लिए एक खास फॉर्मेट बना सकते हैं जो एक्सेल के डिफॉल्ट फॉर्मेट से अलग होगा। तो एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं कि इसे हम कैसे यूज करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर है, ये कुछ नंबर्स हैं। अब इसमें हमें जो भी हमारी जो भी पॉजिटिव वैल्यूज है उसे हमें ग्रीन कलर शो करना है, ग्रीन कलर से शो करना है। और जो भी नेगेटिव नंबर होगा उसको हमें रेड कलर से शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए उसके लिए हम जो है सबसे पहले कस्टम फॉर्मेटिंग के लिए, देखिए यहाँ पे आपको इस टैब में जाना है, नंबर्स वाले में। यहाँ मोर नंबर्स फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप कस्टम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यस, इसके लिए एक शॉर्टकट की है Ctrl+1। यहाँ पे ये डायरेक्ट फॉर्मेट सेल का टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप कस्टम पे क्लिक करके, अब यहाँ पे जहाँ जनरल लिखा है यहाँ पे हमें अपनी फॉर्मेटिंग देनी होती है। तो फॉर्मेट देने के लिए आपको क्या क्या टाइप करना है वो देख लेते हैं। चलिए, इसका क्या सिंटैक्स है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और जो कलर देना है हमें पॉजिटिव नंबर के लिए ग्रीन कलर देना है। तो हम यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद हम लिखेंगे 0। फिर इसको टर्मिनेट करने के लिए हम सेमी कॉलन का यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम फिर से स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे रेड। और यहाँ पे जो वैल्यू है वो देनी है हमें नेगेटिव वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे -0। अब जैसे ही हम इसे ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो भी पॉजिटिव वैल्यू है वो ग्रीन में शो हो रही है, और जो भी नेगेटिव नंबर्स हैं वो सारे आपको रेड में शो हो रहे होंगे। तो इस तरीके से हम फॉर्मेट सेल का यूज करते हैं इसमें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की ओर। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के परसेप्शन से भी। तो आइए इसे भी समझते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। हमें ये यूज करना है उसके साथ एंड पैरेंथेसिस। ये मैं अलग से अपना ये थोड़ा कस्टमाइज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये अलग है, एंड पैरेंथेसिस क्या है, हमने ये कैसे यूज किया है और ये वैल्यू कैसे आई है, इसके बारे में हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे और इसे समझेंगे। मैं बस जस्ट एग्जांपल के लिए ये वैल्यू ले रहा हूँ अभी। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, काफ़ी बार हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि अगर जो वैल्यू है वो इस तरीके से डिनोट की गई है, यहाँ 17 kg है या 17 यूनिट है, या कोई भी ऐसी वैल्यू है जो हमें डिग्री में या तापमान में कैसे भी हमें डिनोट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इसका हमें सम निकालना है टोटल। तो अगर हम इसका सम निकालने जाते हैं और हम इसे यूज करते हैं इस तरीके से, सम फॉर्मूला इस पे अप्लाई करते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही हम इंटीजर वैल्यू में किसी स्ट्रिंग वैल्यू को ऐड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू ही बन जाती है। तो इस वजह से, और स्ट्रिंग वैल्यू पे हम न्यूमेरिकल कोई भी ऑपरेशन प्रिटेंड नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई ये 0 आया है। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
तो देखिए, चलिए इसको देखते हैं। इसके लिए हम कंट्रोल एच का यूज करेंगे। इसमें हमें जो है केजी को रिप्लेस करना है किसके साथ, नल वैल्यू के साथ। तो इसके लिए हम रिप्लेस ऑल करेंगे। अब देखिए, अब ये सारे नंबर्स हैं, तो नंबर्स का सम यूजुअली आ जाता है इजीली। तो अब हम इसमें अगर केजी ऐड करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम वही शॉर्टकट की यूज करेंगे, कंट्रोल+1, और हम कस्टम पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम जो है यूज करेंगे हैश का। नंबर्स के लिए देखिए हम हैश का यूज करते हैं, सभी नंबर्स को एक साथ लिखने के लिए हम हैश का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हमें कोई भी वैल्यू देनी है तो उसके लिए हम डबल इक्वेटेड कोमा, और फिर जो वैल्यू देनी है केजी एंड क्लोज डबल इक्वेटेड कोमा एंड देन ओके। तो अब देखिए, अब यहाँ पे लास्ट में जो है वो केजी भी ऐड हो चुका है, और देखिए इसका सम भी आ रहा है इन सभी वैल्यूज का। तो इस तरीके से हम नंबर्स का यूज करते हैं। और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि नंबर्स के लिए आप जो है सभी नंबर्स को के लिए आप हैश का यूज करते हैं। देखिए एक और चीज इसमें बता देता हूँ, जैसे हैश का इस्तेमाल क्या है। हैश देखिए, हैश सारे नंबर्स को डिनोट करता है। और जैसे मैंने यहाँ पे केजी की जगह यूनिट लिख दिया, और यूनिट के बाद अब मैंने यहाँ पे हैश डाल दिया, तो अब देखिए क्या वैल्यू आएगी। क्योंकि हैश मैंने लास्ट में लिखा है, तो अब पहले वैल्यू आएगी और फिर सारे नंबर आएंगे। देखिए इस तरीके से। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल जो है, अब हम लोग टेक्स्ट में देखते हैं कि टेक्स्ट में हम कैसे कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि हैश का यूज करते हैं हम नंबर्स फॉर्मेट के लिए, उसी तरह @ सिंबल्स का यूज हम करते हैं टेक्स्ट वैल्यू के लिए, सभी टेक्स्ट के लिए। तो अब देखिए हम कैसे इसे यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले वही हमें कंट्रोल+1 प्रेस करना है, और उसके बाद कस्टम पे जाना है, और अब हमें यहाँ पे कस्टमाइज करना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे सारे सिटीज लिखी है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इसे माय सिटी नेम इज, और अब मैं जैसे ही @ डालूंगा, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आ गया है, सभी सेल्स का फॉर्मेट बदल चुका है। माय सिटी नेम इज दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, ये सब बदल चुका है। एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ, इसका भी यूज हम काफ़ी बार करते हैं। जैसे कि जब हमें हर नेम के आगे मिस्टर लगाना हो, तो यहाँ पे डबल इक्वेटेड कोमा में मिस्टर एंड देन @, और अब आप ओके करिए। तो देखिए यहाँ पे मिस्टर के साथ सभी नाम ऐड हो चुके हैं। और वही अगर हमें लास्ट में सभी नेम के आगे जो है वो कुमार लगाना हो, तो हम वो भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट में इसका यूज करते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग का। और लास्ट एग्जांपल हम एक डेट का भी देख लेते हैं, डेट फॉर्मेट में हम इसे कैसे यूज करते हैं। तो देखिए हमारे पास कुछ डेट हैं, जो कि आप जनरली टाइप करेंगे तो डेट इसी फॉर्मेट में आएगा। लेकिन अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि अब इसमें हमें डेट नहीं चाहिए, सिर्फ मंथ और ईयर को शो करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए देखिए फिर से वही कंट्रोल+1, फिर कस्टम फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ पे आपको सिर्फ टाइप करना है MMYY। अब जैसे ही आप ओके एंटर करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपको मंथ और ईयर शो होगा सर। अब इसमें आप कुछ और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे आपको
ईयर पूरा चाहिए, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट नहीं, पूरा ईयर शो करवाना है। तो उसके लिए आप y को 4 टाइम प्रेस करेंगे, देन आप ओके करते हैं तो ये पूरा आपको 2024 शो करेगा। अब इसमें आप चाहें तो एम को भी डिनोट कर सकते हैं। एम में जैसे ही आप 3 बार एम लिखते हैं तो देखिए, अब आप ओके करिए, देन आपको जो है मंथ जो है वो जैन फैब करके शो होगा। और इसमें अगर आप इसी को 4 बार एम लिखते हैं तो आपको जो है पूरा मंथ जो है जैन फैब की जगह पे पूरा जनवरी फरवरी से जैसे शो होता है वो पूरा मंथ नेम आपको शो होगा। और उसी तरीके से अगर आप उसमें चाहें तो डेट को भी कर सकते हैं। डेट के लिए आपको डी 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 अगर आप 2 बार करते हैं तो इस तरीके से आएगा, सिर्फ डेट आएगी। अगर आप उसी को 3 बार शो डी करते हैं तो आपको जो है वीक डे भी आ जाएगा, सैटरडे मंडे ट्यूसडे। अगर आपको पूरा नेम चाहिए तो वही आपको 4 बार डी प्रेस करना है, तो आपको वो जो नेम है वीक नेम भी आपको पूरा लिख के शो होगा। इसमें आप कुछ और अपनी तरफ से ही फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे आपको डे भी चाहिए और फिर डेट भी चाहिए तो आप 4 बार डी डी लिख सकते हैं और फिर 2 बार डी लिख सकते हैं, तो आपको देखिए किस तरीके से शो होगा। तो आप देखिए यहाँ पे डे भी शो हो रहा है, डेट भी शो हो रही है, मंथ नेम भी पूरा शो हो रहा है और आपको ईयर भी शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम डेट में कस्टम फॉर्मेट का यूज करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कैसे हम कस्टम फॉर्मेटिंग का यूज करके अपने डेटा को एक नया लुक दे सकते हैं और अपनी रिपोर्ट को और भी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। एक्सेल के इस पावरफुल फीचर का यूज करके आप अपने काफ़ी टाइम को बचा सकते हैं और अपने डेटा को भी इजी टू अंडरस्टैंड बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप एक्सेल की और कौन सी ट्रिक्स को सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ जतिन टेक अकेडमी। धन्यवाद।